Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to your series Business Statistics, and this is part 9. In this part, we are going to study these topic which I have mentioned on the board. So let me introduce. So सबसे पहला जो टॉपिक है वो है टेबुलेशन. टेबुलेशन का मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, क्योंकि अभी जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको टेबल बनाने होंगे. उन टेबल्स का कभी कभी आ जाता है कि टेबुलेशन जो हम लोग बनाते हैं उसका क्या एडवांटेज है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था ना कि पहले कलेक्शन करेंगे देन क्लासिफिकेशन, तो उसे टैबुलर फॉर्म में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे. तो कभी कभी ये पूछ लेता है तो उसको कवर अप करेंगे. देन इसका जो टैबुलर अरेंजमेंट का ही एक आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि एक टैबुलर अरेंजमेंट होता है डेटा का. ठीक है, उसको उसकी मीनिंग को समझेंगे और उसके जो दो टाइप्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए भी और थ्योरी में भी आता है, जो कि है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सो इन दोनों टाइप्स को भी इन शॉर्ट हम लोग कवर अप करेंगे और एक्सप्लेन करूंगी कुछ न्यूमेरिकल्स को लेके, ताकि आपको ये क्लियर हो पाए कि हम लोग अगर ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे. राइट गाइज, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. Okay, so now guys we are starting with this topic first, that is tabulation. So tabulation का meaning क्या होता है उसको समझेंगे. So the next step after classification, classification के बाद का जो step होता है वो होता है आपका tabulation. ठीक है, टेबल बनाते हैं, टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जो डेटा हमने क्लासिफाई किया, लाइक मैन है, वुमेन है, उनका क्लासिफिकेशन किया हम लोगों ने लिटरेट, इलिटरेट में. सो अब उसको हम लोग टेबल में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो वो होता है आपका टेबुलेशन. द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम. आपको पता है टेबल में क्या होता है, टेबल में आपकी रोज होती है और कॉलम होते हैं, है ना. टेबल जिस तरीके से हम लोग भी बनाते हैं वो क्या होता है, एक रोज और कॉलम का ही वो होता है पैटर्न. ठीक है, तो वही है कि डेटा को हम लोग रोज और कॉलम में अरेंज करते हैं, वो होता है आपका टेबुलेशन. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव. क्या होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव आएगा टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा. जो डेटा आपका कॉम्प्लेक्स लग रहा है उसको अगर आप टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे तो इजीली आप क्या कर पाएंगे, टेबल को देख के समझ पाएंगे अच्छा ये डेटा के अंदर ये सारी चीजें हैं. अगर आपने क्लासिफाई भी कर दिया, अब आपने डेटा जो है अलग अलग लिख दिया, पूरा फैला के अलग अलग लिख दिया, लेकिन वही चीज अगर आप सिस्टमैटिक टेबल में अरेंज करेंगे तो वो आप इजीली उसको समझ पाएंगे कि इस हेडिंग के अंदर ये डेटा जो है वो मेंशन है. टू फैसिलिटेट कंपैरिजन. अब जैसे दो डेटा हमने मेंशन कर दिया लाइक डिमांड एंड सप्लाई, अब इनमें क्या कंपैरिजन है या दो चीज जो कंपैरिजन इनमें हो सकता है उनको हम लोग क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे. देन टू फैसिलिटेट प्रेजेंटेशन, एक अच्छा प्रेजेंटेशन हो जाता है, मैसअप चीजें हैं जो वो नहीं लगती है. देन टू इकोनॉमाइज द स्पेस, जो स्पेस है उसको आप प्रॉपर यूटिलाइज कर पाते हैं, क्योंकि आप डेटा को ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को कुछ टेबल में अरेंज कर देते हैं, एक ही हेडिंग लिखनी है, आपको बार बार चीजें को रिपीट नहीं करना है, तो वो इजी हो जाता है. देन हेल्प इन एनालिसिस ऑफ डेटा, और डेटा को प्रॉपर एनालाइज करने में कि हम उससे क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं या क्या उसका आउटकम है जो हमें समझ में आ रहा है, वो हम लोग प्रॉपरली कर पाते हैं. तो ये है आपका पूरा टेबुलेशन का मीनिंग और ऑब्जेक्टिव. राइट गाइस, सो इसके बाद हम लोगों ने, अगर आप लोगों को होगा डाउट कि क्लासिफिकेशन क्या है, तो इससे पहले वाले पार्ट पे क्लासिफिकेशन को पूरा कवर अप किया है, तो उसको आप देख सकते हैं. राइट, सो नेक्स्ट बात करेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और इसके टाइप्स क्या. नाउ गाइस वी आर स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइप पढ़ेंगे वो है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इससे पहले हम लोगों ने डिस्क्रीट को पढ़ा भी है, समझा भी है कि डिस्क्रीट हमने शायद डेटा में पढ़ा था कि कैसे होते हैं. ये जो डेटा होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इनकी वैल्यूज क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, मतलब कि ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं. ठीक है, अलग अलग होती है. दैट इज डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच ऑब्जर्वेशन आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. मतलब जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है, जो भी वैल्यूज हैं, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है. लाइक 5 वैल्यूज आपने लिखी 1 2 3 4 5, तो ये जो है आपस में कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों का कि 1 से कनेक्शन 2 का है या 2 का कनेक्शन 3 से है, इनको हम लोग ग्रुप करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता. अलग अलग है, इनका मतलब भी अलग अलग है. ठीक है, आपस में अलग है, मतलब सेपरेट है और एक दूसरे से डिफरेंट है, इसलिए हम कह रहे हैं क्या है, इंडिपेंडेंट होती हैं. ठीक है, जैसे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन 20 फैमिलीज. अब 20 फैमिली में कितने बच्चे हैं, तो जैसे कि एक फैमिली में 4 बच्चे हैं, दूसरी फैमिली में 2 बच्चे हैं, तो इन 4 और 2 बच्चों में हम भी कोई रिलेशन नहीं बना रहे हैं, हम अलग अलग बता रहे हैं कि अलग अलग फैमिली में कितने. तो वैल्यूज आपको समझनी कि सेपरेट होती हैं एक दूसरे से और डिफरेंट होती हैं,
डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। जैसे कि 1 हो गया, 2, जैसे हमने लिख लिया कि 20 फैमिलीज में कितने बच्चे हैं, जैसे पहली फैमिली में 1 है, दूसरे में 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर तीसरी में 4, मतलब हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं, 20 फैमिली में जा रहे हैं, घर घर पूछ रहे हैं आपके यहाँ कितने बच्चे हैं, और हमने ये ऑब्जर्वेशन इससे क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो स्टेप्स इन कंस्ट्रक्शन क्या होता है, पहला होता है कि अ टेबल विथ 3 कॉलम्स आर प्रिपेयर्ड। एक हम टेबल बना लेते हैं और उस टेबल में कितने कॉलम होते हैं, 3 कॉलम होते हैं, ठीक है गाइस। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग साथ साथ बनाते जाएंगे। तो ये जैसे हमारी एक टेबल है और इसमें हमने क्या कर लिया, 3 कॉलम्स, 1 2 3 कॉलम जो है वो हमने क्या कर लिए, बना लिए हैं। आई होप कि दिख रहा है। सो अभी इसको आप लोग को क्लियरली दिख रहा है। 3 कॉलम्स बना लिए। देन है कि इन फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस टेबल ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स आर प्लेस। जितनी भी पॉसिबल वैल्यू होंगी आपके वेरिएबल की वो हम लोग प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या काउंट करें, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस का एग्जांपल है, तो हम लोग लिख लेंगे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं। इसी तरीके से जो भी आपका होगा, लाइक नंबर ऑफ चिल्ड्रन की यहाँ बात हो रही है, आपके जो भी टॉपिक होगा उससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो वो आप यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे। देन यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आते हैं टेली मार्क्स, ठीक है। देखो क्या है कि इन सेकंड कॉलम टेली मार्क्स आर पुट। टेली मार्क्स क्या होता है, मतलब कि ये बताता है कि कोई भी वैल्यू आपकी कितनी बार आई है, लाइक आपका 1 कितनी बार आया है, उसको हम लोग टेली के थ्रू क्या करेंगे, लिखेंगे। इसमें हम लोग, मैं बताऊंगी कैसे करते हैं। देन आफ्टर टेली मार्क्स आर काउंटेड एंड दिस काउंटिंग शोड इन थर्ड कॉलम। इसके बाद टेली मार्क्स जो बनाएंगे वो काउंट करेंगे और यहाँ पे जो थर्ड कॉलम है फ्रीक्वेंसी का, उसमें हम लोग उसको मेंशन करेंगे। तो टेबल आपको समझना जरूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल ऐसे ही सॉल्व होंगे, राइट। सो हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस की जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं, लाइक हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 बार बार आ रहा है, 2 आ रहा है, 3, तो हम लोग लिख लेते हैं। लाइक ये 1 होगा, कुछ फैमिलीज जिनमें 1 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, कुछ में 2 है, कुछ में 3 है, और 4 हो गया आपका, देन 5 हो गया, 6 तो है नहीं, है ना 7 ना कोई और कुछ है नहीं। अब हम लोग टेली मार्क्स में क्या करेंगे, हम इसमें हम लोग काउंट करते हैं कि कितने बार वो नंबर आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। एक तरीके से उसको हम लोग लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक जैसे कि मानिए आपका 1 कितने बार आया, काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 देन 5 टाइम्स आया है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 तक तो ऐसे लिखते हैं और जो 5 होता है उसको ऐसे क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो ये लाइन जो स्लैंट वाली होती है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है आपका 5th वैल्यू, ठीक है। तो आपको इसी तरह टेली मार्क्स करने हैं 1 2 3 4 और फिर 5th को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अगर आप जैसे 7 वैल्यू है तो 1 2, तो ये कि अगर आप काउंट करेंगे तो कैसे करेंगे 1 2 3 4 और ये 5th 6 7th, समझ में आया, ओके। देन 2 वाली अगर हम वैल्यू देखें कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, तो उसको कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 एंड देन दिस 6, राइट। देन 3 कितने बार है, तो 1 2 3 4 टाइम्स, तो 1 2 3 4। अब इसको कट करने की जरूरत है नहीं क्योंकि 5 नहीं है। देन 4 कितने बार है, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, बस 3 टाइम्स, 1 2 3। और 5 कितने बार है अगर हम काउंट करें, तो 1 और 2 टाइम्स ओनली। अब क्या करते हैं, थर्ड में हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखते हैं कैसे, जो टेली मार्क्स हमने बनाए हैं उनको काउंट करते हैं। लाइक 4 और ये 5 था, तो ये हो गया आपका 5, ये 4 5 और ये 6 था, ये 4 था, ये 3 था, ये 2 था। अब हम लोग इसको अगर टोटल करेंगे तो हमें 20 ही वैल्यू मिलनी चाहिए। तो अगर 6 4 करेंगे 10, 5 और 3 8 और 2 10, मतलब 10 हो जाएगा, 10 10 20। तो ये हो गया हमारा 20 जो हमने निकाली है इसकी क्या, फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनता है गाइस। सो कभी कभी पेपर में बहुत ही इजी अगर 1 नंबर 2 नंबर में देना होगा तो वो दे सकते हैं कि 20 फैमिलीज का है। अब आप एक कंस्ट्रक्ट कर दीजिए और स्टेप्स भी लिख दीजिए, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला आपको समझ में आया होगा, राइट गाइस। सो इस तरीके से हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें क्रिएट करना। सो गाइस मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया है, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 20 लिखे, वो मैंने आपको समझाने के लिए आप लिखा है कि आप मतलब काउंट कर लें, वेरीफाई करने के लिए। तो ऐसी ही टेबल इतने में ही खत्म हो सकती है, मतलब इतने में ही आप टेबल को खत्म कर सकते हैं, ओके। 20 लिखने की वो जरूरत नहीं है, ओके। नेक्स्ट हम मूव करने वाले हैं कि कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। न्यूमेरिकल्स है गाइस, तो वीडियो लंबी होगी क्योंकि मैं आपको इजीली समझाना चाहती हूँ। सो आप लोग फोकस करके उसको देखते जाएं, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं।